बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोप्लीटल फोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम पहले डिस्कस करेंगे कि पोप्लीटल फोसा है क्या, उसके बाद इसकी बाउंड्रीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके अपर पार्ट में क्या पास हो रहा है, मिडिल पार्ट में क्या पास हो रहा है, इसको लोअर पार्ट में क्या पास हो रहा है। अच्छा जी, ये जो पोप्लीटल फोसा है इसे हैमस्ट्रिंग ऑफ नी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोप्लीटल फोसा है ये डायमंड शेप डिप्रेशन है। ये देखें, ये अगर आपको पिक नज़र आ रही हो, ये डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि नी के बिहाइंड होता है, ठीक है। ये जो नी है, सपोज ये मेरा नी है, ये हैंड है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये नी है। तो इसके जो नीचे ये जो नीचे जगह आ रही है यहाँ पर पोप्लीटल फोसा होता है, ठीक है। कहाँ होता है? जो लोअर पार्ट ऑफ फीमर होता है और अपर पार्ट ऑफ टीबिया के जो मिड जो पार्ट होता है उसे पोप्लीटल फोसा कहते हैं। अच्छा, इसके हम सबसे पहले बाउंड्री डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहली बाउंड्री ये है कि इसके जो सुप्रोलेटरल, सुप्रोमीडियल और इंफ्रोलेटरल और इंटरमीडियल कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अच्छा, ठीक है। और सुप्रोलेटरल में इस यहाँ पर ये देखें, सुप्रोलेटरल ये मीडियल साइड है, ये वाली ये मिडिल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये हमारी लेग है पूरी, ठीक है। ये फीमर पड़ी है, इसके ऊपर मसल्स हैं, और ठीक है यहाँ पर टिबिया फिबुला पड़ा है और इसके ऊपर मसल्स हैं। तो सबसे पहले ये जो वाली साइड है ये मिडिल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रोलेटरल बाउंड्री पे इसका कौन सा मसल पड़ा है। तो सुप्रोलेटरल पर यहाँ पर पड़ा है बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। और इसके देखते हैं कि सुप्रोमीडियल पर कौन सा पड़े हैं। यहाँ पर पड़े हैं, नीचे पड़ा है सेमी मेम्ब्रेनस ये देखें, सेम ये एक ही पार्ट है, और उसके ऊपर पड़ा है सेमी टेंडेनस, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके इन्फ्रोलेटर पर कौन सा पड़ा है। इन्फ्रोलेटर पर पड़ा है, ये देखें यहाँ पर पड़ा है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और इन्फ्रोमीडियल पर क्या पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और ये जो मसल आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है प्लंटारिस। इसका नाम क्या है? प्लंटारिस, ठीक है। इसकी 4 बाउंड्रीज हैं, सुप्रोलेटरली, सुप्रोमीडली, इंफ्रोलेटरली, इंफ्रोमिडली। इसके सुप्रोलेटरल में कौन सा मसल है? बाइसेप्स फेमोरिस। इसके सुप्रोमीडियल में कौन कौन से आते हैं? सेमी टेंडेनस और सेमी मेम्ब्रेनस। और इसके इंफ्रोलेटरल में कौन कौन से आते हैं? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और इंफ्रोमिडल में क्या आता है? मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पोप्लीटल फोसा की जो रूफ है वो क्या कंटेन करती है। पोप्लीटल फोसा की जो रूफ है वो डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया से मिलकर बनती है, ठीक है। नीचे डीप फेशिया होता है, ऊपर सुपरफिशियल फेशिया होता है। जो रूफ ऑफ फेशिया है वो बनता है पोप्लीटल डीप फेशिया और पोप्लीटल फेशिया, ठीक है। पोप्लीटल फेशिया की डीप फेशिया से रूफ बनती है। अच्छा, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ऊपर, वो क्या क्या कंटेन करता है? वो एक तो करता है स्मास फेनस वेन और 3 क्यूटिनस नर्व्स करता है। कौन कौन सी? पोस्टीरियर क्यूटिनस नर्व थाई, पोस्टीरियर डिवीजन और मीडियल क्यूटिनस नर्व, और कौन सी और करता है? पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व या सूरल नर्व। अच्छा, ये देखिए, ये है जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ रूफ है वो क्या कंटेन करती है? एक स्मास फेनस वेन, ये देखें स्मास फेनस वेन में, और 3 क्यूटिनस नर्व्स। एक पोस्टीरियर क्यूटिनस नर्व थाई जो कि ये देखें, ये पोस्टीरियर क्यूटिनस नर्व थाई है, और कौन सी? और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटिनस नर्व थाई जो कि लेटरल साइड से पोप्लीटल फोसा में एंटर हो रही है। और तीसरी कौन सी है? पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व या सूरल नर्व जिसे कहते हैं, ये मिडिल साइड पे होती है, ठीक है, सॉरी लेटरल साइड पे होती है। अच्छा जी, हमने रूफ ऑफ फोसा तो डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लोर ऑफ फोसा, कि जो फ्लोर है फोसा का वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें क्या होता है? उसमें एक होता है पोप्लीटल सरफेस ऑफ फ्यूमर, जो फीमर है उसकी पोप्लीटल सरफेस होती है। और क्या होता है? और होता है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, और होता है ओब्लिक पोप्लीटल लिगामेंट। ये देखें, ये है ओब्लिक पोप्लीटल लिगामेंट, और यहाँ पर कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट होता है। और क्या होता है? और स्ट्रॉन्ग पोप्लीटल फेशिया होता है जो कि पोप्लीटल मसल है उसे कवर कर रहा होता है। इसके फ्लोर जो है फोसा का वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? एक पोप्लीटल सरफेस ऑफ फेमर से, दूसरा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट और ओब्लिक पोप्लीटल लिगामेंट से, ठीक है। ये कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट है, ये जो है ये वाला, ये ऊपर वाला ग्रीन वाला, ये ओब्लिक पोप्लीटल लिगामेंट से। और थर्ड ये बनता है स्ट्रॉन्ग पोप्लीटल फेशिया से, स्ट्रॉन्ग पोप्लीटल फेशिया से जो कि कवर कर रहा होता है पोप्लीटल मसल्स को।
अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोप्लिटेल फोसा से कौन कौन से कंटेंट्स पास कर रहे होते हैं। इसमें पास कर रहे होते हैं पोप्लिटेल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस, और पोप्लिटेल वेन और इसकी ट्रिब्यूटरीज, और टिबियल नर्व पास कर रही होती है, और कॉमन पेरोनियल नर्व पास कर रही होती है, और पोस्टीरियर क्विडेंस नर्व ऑफ थाई पास कर रही होती है, और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ क्यूटेनर नर्व भी पास कर रही होती है, पोप्लिटेल लिम्फ नोड भी पास कर रहे होते हैं, और फैट्स भी जो सपोर्ट करते हैं ऑल द अबव स्ट्रक्चर वो पास कर रहे होते हैं। कौन कौन से? एक पोप्लिटेल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, दूसरा पोप्लिटेल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तीसरा टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, चौथा कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, पांचवा पोस्टीरियर कंटीन्यूअस नर्व ऑफ थाई, छठा जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्स्ट्रेटर नर्व, सातवां पोप्लिटेल लिम्फ नोड्स, और आठवां फैट। ये सब पास कर रहे होते हैं, सॉरी ये कंटेंट्स होते हैं पोप्लिटेल फोसा के। अच्छा, जो पोप्लिटेल वेसल्स होती हैं, ये पोप्लिटेल आर्टरी, पोप्लिटेल वेन और जो टिबियल नर्व है वो क्रॉस करती है। ये देखें, पोप्लिटेल आर्टरी, पोप्लिटेल वेन और ये टिबियल नर्व है, ये फोसा को वर्टिकली क्रॉस करती है। ठीक है, ये वर्टिकली क्रॉस करती है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वेसल्स हैं, नर्व हैं, ये इनकी पोजीशन क्या है अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में और लोअर पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपर पार्ट में पोप्लिटेल आर्टरी, पोप्लिटेल वेन और टिबियल नर्व की क्या पोजीशन है। जो अपर पार्ट है, अगर हम मीडियल, ये मीडियल साइड है और ये लेटर साइड है, अगर हम मीडियल से लेटर देखें तो अपर पार्ट पे पहले ये देखें आर्टरी है मिडिल साइड पे, उसके बाद पोप्लिटेल वेन है और उसके बाद टिबियल नर्व है। तो अगर हम इसका निमोनिक्स बनाएं तो ये आन बनेगा या एवियन। ठीक है, एवियन से पहले पोप्लिटेल आर्टरी आता है अपर पार्ट में, फिर पोप्लिटेल वेन आता है और फिर टिबियल नर्व आता है। ठीक है, अगर हम मीडियल में देखें, ठीक है ये मीडियल है, तो इसके मिडिल में ये होता है कि अगर बिहाइंड फॉरवर्ड देखते हैं, मिडिल है ना, उसके बिहाइंड फॉरवर्ड देखते हैं तो क्या आता है, पहले जो है ये नर्व आ जाती है। ठीक है, ये मिडिल पार्ट है, इसके पहले नर्व है, ये देखें पहले यहाँ पर, बाद में नर्व थी लास्ट पे, लेकिन अगर मिडिल पार्ट में अब देखें तो पहले नर्व है, उसके बाद है पोप्लिटेल वेन और फिर है पोप्लिटेल आर्टरी। ठीक है, तो इसका नंबर क्या बनेगा, NVA। ठीक है, मिडिल पार्ट में क्या है, पहले टिबियल नर्व आ जाती है, उसके बाद पोप्लिटेल वेन आ जाती है और फिर उसके बाद पोप्लिटेल आर्टरी आ जाती है। और इसके बाद अगर हम लास्ट पे देखें लोअर पार्ट और पोप्लिटेल फोसा, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर भी अगर मीडियल से लेटर देखें, यहाँ हम देख रहे हैं मीडियल से लेटर है, तो हर जगह पर हमने मीडियल से लेटर ही देखना है। तो अगर हम यहाँ पर मीडियल से लेटर देखें तो यहाँ पर भी पहले क्या आ रही है, यहाँ पहले आ रही है टिबियल नर्व। ठीक है, टिबियल नर्व आ रही है उसके मिडिल साइड पे, और इसके बाद क्या आ रही है, उसके बाद पोप्लिटेल वेन आ रही है और उसके बाद पोप्लिटेल आर्टरी आ रही है। देखें, मीडियल और जो लोअर पार्ट है वो सेम है, जबकि जो अपर पार्ट है वहाँ पर पहले पोप्लिटेल आर्टरी है और बाद में पोप्लिटेल वेन है और आखिर में टिबियल नर्व है। लेकिन अगर लोअर पार्ट में देखें और मिडिल पार्ट में देखें, यहाँ पर पहले टिबियल नर्व आ रही है। ठीक है, और उसके बाद पोप्लिटेल वेन आ रही है और उसके बाद पोप्लिटेल आर्टरी आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पोप्लिटेल आर्टरी।